नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा चौथी विषय पर्यावरण आसपास, जिसमें हमने पार्ट 2 की शुरुआत की थी। चलिए अब हम उसके आगे देते हैं। पता लगाओ इनमें से कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बॉक्स में और बच्चे देने वाले जानवरों के नाम लाल बॉक्स में लिखने हैं। देखिए, इस तरीके से आपको लिखना है। जो जानवर अंडे देते जैसे मेंढक, मछली, चींटी, कौवा, सांप, छिपकली, बतख, गोरैया। और जो जानवर बच्चे देते हिरण, भैंस, सूअर, चीता, हाथी, बिल्ली, जिराफ और गाय। अब हरे बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नामों को पिछली तालिका में ढूंढो और उनके नीचे रेखा खींचो। उसी तालिका में लाल बॉक्स के जानवरों के नामों पर गोल लगाओ। तो क्या देखा तुमने? जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे जानवर बच्चे देते, और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे जानवर क्या करते हैं? अंडे देते हैं। देखिए, अब हम आगे देखते हैं। क्या तुमने अपने घर में या आसपास ऐसे जानवर को देखा है जिनके बच्चे दिए हैं और उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। देखिए, इस तरीके से आपको गोल का और नीचे डंडी का निशान लगाना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनके खाल पर बाल होते हैं वो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। चलिए प्रश्नों के उत्तर। क्या तुमने अपने घर या आसपास में ऐसे जानवर देखा है जिसने बच्चे दिए हो? उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। कुत्ता, सूअर, चूहा, बिल्ली इत्यादि। अब आगे, क्या तुम्हारे घर में या आसपास में किसी ने जानवर को पाला है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, हाँ, मेरे घर के पास एक पालतू कुत्ता तथा तोता है। प्रश्न 3, किसी एक पालतू जानवर के बारे में कुछ बातें पता करो। वह कौन सा जानवर है? वह एक कुत्ता है तथा एक तोता है। प्रश्न 4, क्या उसका कोई नाम है? उसका नाम लिखो। हाँ, उसका नाम है, जैसे कुत्ते का नाम टॉमी तथा तोते का नाम मीट है। चलिए प्रश्न 5, उस जानवर का नाम किसने रखा? उनके नाम मैंने रखे। प्रश्न 6, उसे क्या क्या खाना पसंद है? कुत्ते को तो मीट, मछली, चावल, रोटी तथा तोते को हरी मिर्च तथा भीगे चने खाना बहुत पसंद है। प्रश्न 7, उसे दिन में कितनी बार खाना देते? उसे दिन में 2 बार खाना देते हैं। उसके सोने का क्या समय है और वह कितनी देर सोता है? कुत्ता प्रायः दिन में 5 से 6 घंटे सोता है तथा तोता रात में लगभग 8 घंटे सोता है। अब आगे का प्रश्न, क्या उसका खास तरह से ध्यान रखा जाता है? कैसे? हाँ, उसका खास तरीके से ध्यान रखा जाता है, जैसे मैं उसे रोज़ नहलाता हूँ तथा उसे साफ रखता हूँ। प्रश्न 10, क्या उसे गुस्सा आता है? कब? तुम्हें कैसे पता चलता है कि वह गुस्सा है? हाँ, उसे गुस्सा आता है जब वह अनजान व्यक्तियों को देखता है। गुस्सा आने पर वह ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। प्रश्न 11, उसके शरीर पर बाल है या पंख है? कुत्ते के शरीर पर बाल तथा तोते के शरीर पर पंख है। उसके कान दिखाई देते हैं या नहीं? कुत्ते के कान दिखाई देते हैं परंतु तोते के कान दिखाई नहीं देते हैं। प्रश्न 13, क्या वह बच्चा है या बड़ा है? दोनों बड़े हैं। प्रश्न 14, वह जानवर बच्चे देता है या अंडे? कुत्ता बच्चे देता है तथा तोता अंडे देता है। आगे का प्रश्न, क्या उसके बच्चे हैं? नहीं। चलिए प्रश्न 16, उस जानवर का चित्र बनाओ, उसमें रंग भरो, उसका अपनी पसंद से प्यारा सा नाम रखो। देखिए, ऐसा चित्र आपको आपकी नोटबुक में बनाना है। चलिए अब आगे। प्रश्न 1, इस चित्र में
के जिन भागों में समरेखाएं 2, 4, 6, 8 लिखी है उनमें रंग भरो। रंग भरने के बाद क्या उभर कर आया? पहचानो और उस जानवर का नाम लिखो। उत्तर एक डायनासोर है। देखिए इस तरीके से। प्रश्न 2, क्या तुमने इससे मिलता जुलता कोई जानवर कहीं देखा है? उसका नाम पता करो और लिखो। इससे मिलता जुलता जानवर छिपकली, परंतु वह डायनासोर के मुकाबले बहुत छोटी है। वैसे दरियाई घोड़ा भी डायनासोर से मिलता जुलता जानवर है। दरियाई घोड़ा पानी में रहता है। छिपकली हमारे घरों में रहती। छिपकली के कान दिखाई नहीं देते, यह अंडे देती है। चलिए आगे का प्रश्न। प्रश्न 1, इस जानवर को देखो, इसका नाम लिखो। क्या तुम जानते हो यह हमारा राष्ट्रीय पशु है? यह बाघ है। हाँ मैं जानता हूँ यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। चलिए, यह कहाँ रहता है? यह घने जंगलों में रहता है। प्रश्न 3, दुनिया में इस जानवर की संख्या कम होती जा रही है, चर्चा करें। शिकारियों तथा जंगलों के काटे जाने के कारण दुनिया में इन जानवरों की संख्या कम होती जा रही है। शिकारी इन्हें मारकर इसके खाल को बेच देते हैं। जंगलों के कम होने से इनका प्राकृतिक घर नष्ट हो रहा है। सरकार इसके लिए कारगर कदम उठा रही है। चलिए, अब आपका पाठ 2 कान कान में यहाँ पर समाप्त होता है। तो जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको आपकी किताब में और नोटबुक में लिखना है। देखिए यहाँ पर ख़त्म होता है।